दक्षिण लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई लड़ाके, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर हमले में तबाह कर दिए गए। इजराइल की तरफ से लेबनान में यह बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण तबाही हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में मिसाइल लॉन्च सेल पर हमला हुआ। आईडीएफ के हमले में मिसाइल लॉन्च सेल तबाह। मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे ट्रक पर हमला किया गया। ये देखिए आप, हवाई हमला करके इजरायली सेना ने तबाही मचाई। और अमेरिका ईरान के बीच टूट सकता है सीज फायर। जी हां, इसकी आशंका बढ़ती नजर आ रही है। ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पहुंच चुका है सीज फायर। ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभव है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर सीज फायर के जल्द खत्म होने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में मरीज जिसकी हालत खराब होती है और डॉक्टर आकर कहता है कि आपके बचने की चांसेस सिर्फ 1% है, कुछ ऐसा ही हाल इस सीज फायर का है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत बड़ा बयान माने जा रहा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने जा रही है और उससे पहले वो सीज फायर खत्म होने के संकेत दे रहे हैं। क्या ईरान पर फिर गिरेंगे बम? अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका सीधे तौर पर नजर आ रही है। 35 दिन से चल रहा सीज फायर टूट सकता है, इसके आसार हैं। ट्रंप ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सीज फायर पहुंच चुका है। पेंटागन सूत्रों से खबर है कि जल्द हमले का आदेश संभव है। ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर मुमकिन है अमेरिका हमला कर दे। ट्रंप के पास 2 विकल्प मौजूद हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर शुरू कर सकते हैं ट्रंप। ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। फिलहाल इन 2 विकल्पों पर बात चल रही है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि अब इस सीज फायर को कंटिन्यू करने के मूड में अमेरिका है नहीं। ट्रंप का नीति परिवर्तन, क्या फिर शुरू होगी जंग? ये सवाल है। 5 बड़ी आशंकाएं हैं इस वक्त। ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी कर दी जाए। यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन संभव है। इजराइल से हमले के लिए कह सकता है अमेरिका, क्योंकि इजराइल तो तैयार बैठा है। ईरान पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये विकल्प, ये आशंकाएं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी राय क्या है जानने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहले अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर जो रुख नजर आ रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले वो क्या कह रहा है, उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या दोबारा जंग शुरू होने वाली है? समीर, इस लड़ाई के और लड़ाई के बाद लगता है ईरान एक बहुत ही कुशल नेगोशिएशन स्किल्स उनके पास में है। हाँ। उन्होंने, ट्रंप साहब तो एग्जैस्परेटेड लग रहे हैं। उनके पास में लगता है कोई हल शायद उतना आसानी से नहीं निकल पाए। तो बात सही है, वहीं के वहीं रुकी हुई है। हालांकि ये मानना सही होगा कि जो नाकेबंदी है वो ईरान को हर्ट करी है। सैंक्शन के अलावा जो नाकेबंदी है, तेल की खपत नहीं हो रही है, आवाजाही नहीं हो रही है, वो तंग कर रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक अमेरिका कह रहा था कि होर्मुज में अभी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो कि नहीं है, और पूरी दुनिया पीड़ित है। इस मामले में जो विकल्प बताए वो सही लगते हैं, मगर मेरा मानना है कि अमेरिका शायद अभी ब्लिंक नहीं करेगा। ये जो लगाई गई है सीज फायर है, ये नाकेबंदी की गई है ईरान के ऊपर में, वो चलेगी। पहले कौन ब्लिंक करता है ये इसका पता लगाना मुश्किल है। ये बात भी सही है साथ साथ कि ईरान के अंदर भी मतभेद है, IRGC के अंदर और दूसरे उनके जो दूसरे शासन हैं, जो कलीबाग साहब हैं, उनके बीच में। तो वो क्या करेंगे कहना मुश्किल है। ये ऐसा कब तक चलेगा ये भी कहना मुश्किल है। चीन की जो यात्रा है वो खैर इम्पॉर्टेंट है ट्रंप साहब के लिए, और ईरान के साथ साथ चीन का जो आइडिया है वो ताइवान के ऊपर जाता है। कमिंग बैक टू मिडल ईस्ट, कमिंग बैक टू ईरान, मेरा ख्याल है नेगोशिएशन होंगे, कब होंगे कहना मुश्किल है।
तो इतनी लंबी समय के बाद में खींचतानी के बाद में एकाएक शायद ब्रेक थ्रू मिलेगा, वही हमारी आशा है। बिल्कुल। क्योंकि ईरान की बिल्कुल ब्रिजेश सर, और क्या वाकई में नेगोशिएशन हो पाएगा जैसे उम्मीद आपकी तरफ से, क्योंकि अभी तो एक दूसरे पर हम जुबानी हमला ही होता हुआ देख पा रहे हैं।